देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज ए बी सी जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी भुजा है वो ए सी के बराबर है। दिया है क्या, ए बी ए सी के बराबर, और सिद्ध करने के लिए बोला है कि डी सी का होल स्क्वायर बराबर है 2ac इंटू डी सी के। तो आ जाइए उत्पत्ति पर आ जाते हैं। त्रिभुज ए बी सी में बिंदु बी से डी पर एक लंब रेखा खींचा क्या, बी डी, जो कि भुजा ए सी को दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो इस प्रकार जब हम ए सी पर बिंदु डी से लंब डालेंगे तो ये जो त्रिभुज आपका ए बी डी है समकोण होगा, और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ए बी डी लिया, 90 अंश का कोण, 90 अंश के सामने भुजा कर्ण होती है, यानी ए पी का होल स्क्वायर बराबर होगा ए डी के होल स्क्वायर प्लस बी डी के होल स्क्वायर से। तो यहाँ से हमने क्या किया, बी डी स्क्वायर का मान निकाला, बी डी स्क्वायर का मान निकाला तो ए डी स्क्वायर को इधर लाएंगे, जो कि हमको ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर मिलेगा। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। पुनः हमने त्रिभुज लिया कौन सा, बी डी सी में। बी डी सी में ये भी समकोण त्रिभुज है, 90 अंश के सामने भुजा कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी बी सी का होल स्क्वायर बराबर बी डी का होल स्क्वायर प्लस डी सी का होल स्क्वायर। इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से हमने बी डी स्क्वायर का मान, समीकरण 1 से बी डी स्क्वायर का मान किस में रखा, समीकरण 2 में। समीकरण 2 हमारा यही है, बी डी स्क्वायर का मान रख दिया। बी डी का मान है क्या, ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का होल स्क्वायर, जो कि यहाँ पर रख दिया गया है, प्लस डी सी का होल स्क्वायर। अब डी सी का होल स्क्वायर उसको एज इट इज लिख लिया, और ए बी बराबर क्या है, ए सी, यानी ए बी के स्थान पे हमने क्या रखा, ए सी का होल स्क्वायर माइनस ए डी का होल स्क्वायर। फिर डी सी का होल स्क्वायर हमने वैसे ही लिख दिया। अब ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी को ए डी प्लस डी सी कर सकते हैं, वही किया गया है। ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए डी प्लस डी सी का होल स्क्वायर, माइनस ए डी का होल स्क्वायर हमने वैसे ही रहने दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ad इंटू डी सी के बराबर होगा। अब इसको हमने हल किया तो प्लस ए डी का होल स्क्वायर माइनस ए डी का होल स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, डी सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर 2d स्क्वायर प्लस 2ad इंटू डी सी। फिर क्या किया हमने, 2d कॉमन लिया, 2d कॉमन लिया तो बचा क्या, डी सी प्लस ए डी, और डी सी प्लस ए डी जो है डी सी प्लस ए डी इक्वल टू क्या होगा, ए सी, यानी डी सी प्लस ए डी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए सी, और 2d आपका पहले से है, इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख लिया, यानी 2ac इंटू डी सी, और ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा।